दोस्तों, यह कहानी एक ऐसे प्रेमी की है जो मरने के बाद भी अपनी प्रेमिका को नहीं छोड़ा। मौत के बाद भी वह उसके साथ रहा, अपने हवस की आग बुझाता रहा। तो आइए शुरू करते हैं कहानी प्रेत की प्रेमिका। रमेश 2 साल पहले इंडियन आर्मी ज्वाइन किया था। हट्ठा कट्ठा हैंडसम नौजवान था। अभी वह 2 महीने की छुट्टी में घर आया था। उसके माँ बाप ने उसकी शादी की इच्छा जताई। वह भी शादी करना चाहता था। उसके गांव से 10 किलोमीटर दूर एक गांव में उसके रिश्ते की बात पक्की हुई। वह लड़की देखने गया। रूपा को देखते ही वह मोहित हो गया। रूपा थी ही इतनी सुंदर। 18 साल की नवयौवना, सांचे में ढला उसका बदन। रमेश के दिलो दिमाग में वह छा गई। शाम तक वह बैठा रहा, उससे बातें करता रहा। रमेश का बस चलता तो वह उसे आज ही उठा कर ले जाता, पर ऐसा हो नहीं सकता था। शाम को वह बाइक से अपने घर लौटने लगा, पर दुर्भाग्य उसके साथ साथ चल रहा था। अचानक एक बालू लदा ट्रक उसे चपेट में ले लिया और ऑन स्पॉट उसकी मौत हो गई। कुछ देर बाद ही इसकी खबर सभी को हो गई, रूपा के घर वालों को भी। रात हुई। रूपा अपने कमरे में सोने की तैयारी कर रही थी कि तभी उसे लगा किसी ने उसे बाहों में भर लिया है। उसने गर्म गर्म सांसें अपने कंधों पर महसूस किया। वह छिटक कर अलग हो गई। कमरे में कोई नहीं था। रूपा खुद को संभालने की कोशिश करने लगी। वह खुद को दिलासा दे रही थी, कमरे में कोई नहीं है, पर बार बार उसे लग रहा था कोई तो है जो उसे देख रहा है। रूपा ने अपने सिर को झटका। कोई नहीं है, यह उसके मन का वहम है। वह रजाई ओढ़कर सो गई। दिसंबर का महीना चल रहा था। गर्म रजाई में उसे जल्दी ही नींद आ गई। आधी रात को उसकी आंख खुली। उसे लगा वह किसी की गिरफ्त में है। किसी ने उसे जोर से भींच रखा है। वह कसमसाना चाह रही थी, पर हिल भी ना पाई। उसे अपने शरीर पर कुछ रेंगता महसूस हो रहा था, जैसे कोई उसे सहला रहा हो। रूपा ने आंख खोलकर चारों तरफ देखा। नाइट बल्ब की लाल रोशनी में उसे सब कुछ डरावना लग रहा था। उसके मुंह से चीख निकल गई और वह निढाल होकर पलंग पर ही पड़ गई। रूपा ने महसूस किया उसका बदन बंधन मुक्त है। वह सोच में पड़ गई, यह क्या हो रहा है उसके साथ। दिन में भी रूपा जब अकेली होती थी, उसे लगता कोई उसके आसपास मंडरा रहा है, उसे छूने की कोशिश कर रहा है। उसने अपने घर वालों को यह बात बताई। घर वालों ने उसकी बात को गंभीरता से लिया। गांव की मानसिकता वैसे भी झाड़ फूक में विश्वास करता है। वह उसे एक तांत्रिक के पास ले गए। तांत्रिक ने जो बात बताई, उसे सुनकर उनके होश उड़ गए, पर यह बात उन्होंने दबा ली। हाँ, अब रूपा अकेली नहीं सोती थी। और दूसरी बात, रूपा की जल्द से जल्द शादी कर देना चाहते थे उनके घर वाले। रूपा की कमर में अब एक ताबीज बंधा हुआ है, पर अब उसने महसूस किया उसे डर लगता है। पहले उसे डर नहीं लगता था, उसे प्यार महसूस होता था, पर अब उसे वह डरा रहा था। वह क्रोधित हो उठा था। खैर, रूपा की शादी हो गई। अब वह ससुराल में रहने लगी थी। सब कुछ सामान्य चल रहा था। दिन साल में बदल गए, पर एक दिन दोपहर में रूपा अपने कमरे में आराम कर रही थी कि उसका पति कमरे में आया। वह उसे प्यासी निगाहों से देख रहा था। रूपा मना करती रही, पर वह नहीं माना। वह अंतरंग होने लगा। रूपा शांत हो गई और सब कुछ उसके हवाले कर दिया। वह प्यार करता रहा, पर एक आहट ने उसके प्यार में खलल डाल दिया। वह फौरन अलग होकर हट गया और कमरे से बाहर चला गया। अस्त व्यस्त रूपा के समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि तभी कमरे का दरवाज़ा खुला और उसका पति थका हारा सा अंदर आया और कहा, बाहर तो लू चल रही है, तुम पंखा क्यों नहीं चला रही हो? देखो कैसा पसीना पसीना हो रही हो तुम। रूपा का काटो तो खून नहीं। उसने थूक निकल कर कहा, आप अभी आ रहे हैं? हाँ, उसके पति ने कहा। क्यों, क्या हुआ? रूपा पर मानो बिजली गिरी। तो अभी जो उसके साथ था वह कौन था? तो यह सब जो चल रहा है वह क्या है?
उसे याद आने लगा उसके पति काम पर जाते थे और अक्सर जल्दी ही लौट आते थे और अक्सर अक्सर नहीं, हमेशा अंतरंग हो जाते थे। तो क्या वह उसका पति नहीं होता था? वो होता था, वो फौजी जो एक्सीडेंट में मारा गया था।